दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों, आपको उनकी ज़हनियत को समझना होगा। हमारी जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, हमारे पीछे चलें और हमारी मौजूदगी को जरूरी समझें। लेकिन जब तक हम उनके ज़हनों के साथ खेलने के तरीके नहीं सीखेंगे, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि किसी का दिल कैसे जीतना है। आज की वीडियो में मैं आपको वो 7 साइकोलॉजी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी इंसान के दिल में अपनी जगह बनाने में मदद देंगी। इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो आपका पीछा करें और आपके बारे में सोचें। अगर आप इन ट्रिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो न सिर्फ आप लोगों की नजरों में अट्रैक्टिव बन जाओगे, बल्कि उनके दिलों में भी जगह बना लोगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीजें जो आपको दूसरे लोगों में खास बनाती हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। यकीनन अगर आपने किसी भी पॉइंट को मिस किया तो आप वो नतीजे नहीं हासिल कर पाओगे जिनका आपको इंतजार है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर वक्त दूसरों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं, या क्यों कुछ लोग कभी भी माजी का हिस्सा नहीं बन पाते? ये सब कुछ साइकोलॉजी के वो असूल हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो आप भी किसी के ज़हन में मुस्तकिल तौर पर जगह बना सकते हैं। ज़हन को काबू करना और किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक सियासी अमल है जो ज़हन के मखसूस हिस्सों के साथ खेलने की महारत रखता है। ताकतवर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर बात करेंगे जो आपको किसी भी शख्स के ज़हन में गहरी छाप छोड़ने में मदद देंगी। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल आपके रिश्ते में नए रंग डाल सकता है, आपकी शख्सियत को चमका सकता है, और सबसे अहम बात यह है कि आपका अट्रैक्शन कभी भी खत्म नहीं होगा। हम इन असूलों को ज़हन में रखकर इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप भी ये सीखें कि किस तरह आप अपनी जिंदगी में इन तकनीकों को लागू करके कामयाब हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, सिक्रेसी एंड विथड्रॉल। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान हमेशा उन चीजों की तरफ रागिब होता है जो उसे मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती, जिनके खो जाने का डर हो या उससे दूर हो। ये ऐसा अमल है जो हम सबके दिमाग में होता है और हम इसकी मिसालें रोजाना की जिंदगी में देख सकते हैं। इस बात को अगर हम सादा जबान में कहें तो ये वो तरगीब है जो हम सब के दिल में होती है कि जो हमें मिलता है वो हमें कभी न कभी मिल जाएगा, लेकिन जो चीज हमें नहीं मिलती हमें उसके पीछा करना चाहिए, उसके पीछे भाग दौड़ करनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग के बारे में हमेशा सोचते रहें तो अपने आप को पूरी तरह उनके सामने ना लाओ। अपने आप को हमेशा थोड़ा सा पुरस्कार रखें, उन्हें कभी मुकम्मल तौर पर अपने आप में मगन ना होने दें, ताकि उनके ज़हन में ये सवाल उठता रहे कि आपके साथ कुछ और भी है, कुछ और राज हैं जो वो नहीं जान पाते। आप अपनी जिंदगी में आजाद रहें और ये तासुर दें कि आप कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। इससे आपके अट्रैक्शन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग हमेशा ऐसी शख्सियत की तरफ खींचते हैं जो उन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती, और ये दिखाती है कि वो किसी के बगैर भी अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी को मुकम्मल तौर पर अपने आप में मगन कर देंगे, उसको वक्त देंगे, तो वो आपको कम अहमियत देने लगेगा, क्योंकि वो समझेगा कि वो आपके करीब आ चुका है और अब उसकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। ये पुरअसरारियत है जो लोगों की दिलचस्पी बढ़ाती है और उन्हें मुसलसल आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा पुरस्कार रखना जरूरी है ताकि वो हमेशा आपके पीछे भागे। ट्रिक नंबर 2, मिस्ट्री का इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स हर वक्त आपके बारे में सोचता रहे तो आपको अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से छुपाने होंगे। आपको अपनी रोजमर्रा की रूटीन को दूसरों से दूर रखना होगा। हर बात का जवाब देना और अपने बारे में तमाम मालूमात फराहम करना आपकी ताकत को कम करता है, बल्कि आपको अपने बारे में थोड़ी सी पुरअसरारियत पैदा करनी होगी। जब आप अपने राज छुपाते हैं और अपने मामूलात को दूसरों से दूर रखते हैं तो आपकी शख्सियत एक मुस्तकिल तौर पर अट्रैक्टिव बन जाती है। लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये कंफ्यूजन होती है कि आपकी हकीकत क्या है। जब तक आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज नहीं करते, आप दूसरों के ज़हन में पुरअसरार रहते हैं, और यही पुरअसरारियत आपकी तरफ लोगों को खींचती है। इस पुरअसरारियत का इस्तेमाल एक ताकतवर तकनीक है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को इस बात पर मजबूर करता है कि वो आपके बारे में मजीद जानना चाहें। लोगों को लगता है कि आप में कोई खास बात है जो वो जानने से महरूम है। जब आप अपनी जिंदगी के अहम हिस्सों को छुपाते हैं तो आपकी शख्सियत मजीद दिलचस्प और पुरकशिश बन जाती है। इससे न सिर्फ आपकी अहमियत बढ़ती है, बल्कि आपकी कदर भी दूसरे लोगों के लिए ज्यादा हो जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी की तमाम तफसीलात दूसरों के साथ शेयर न करें, बल्कि कुछ हिस्से अपने पास रखें और दूसरों को ये सोचने दें कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो वो नहीं जान पाते। पुरअसरार रखकर आप न सिर्फ अपने बारे में दूसरों की तजस्सुस को बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी अहमियत भी बरकरार रखते हैं। ट्रिक नंबर 3, इंटरमिटेंट रिवार्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपके पीछे हों
तो इंटरमिटेंट रिवार्ड्स का इस्तेमाल करें। कभी कभार किसी को बेइंतहा प्यार दें, फिर अचानक उसे नजरअंदाज करें। कभी किसी को बहुत ज्यादा तवज्जो दें, फिर अचानक उसे इग्नोर कर दें। ऐसा तर्ज अमल दूसरों के दिमाग में हिजान पैदा करता है। जब आप किसी को बेहद नवाजते हैं, फिर अचानक उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तो वो शख्स हमेशा आपकी तरफ मुतवज्जो रहता है। ये तकनीक आपकी तवज्जो को इतना ताकतवर बनाती है कि वो शख्स आपके पीछे भागने लगता है, क्योंकि वो दोबारा वो रिवार्ड्स चाहता है जो आपने एक बार दिया था। इसमें एक और अहम पहलू ये है कि जब आप किसी को मोहब्बत दिखाते हैं और फिर अचानक उससे पीछे हटते हैं, तो वो शख्स आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है, क्योंकि वो इस बात को अहमियत देता है कि आपकी तवज्जो हासिल करना उसके लिए कितना अहम है। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जिससे आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उन चीजों के पीछे भागता है जो उसे फौरन नहीं मिलती, जो उसे दस्तयाब नहीं होती। जब आप उसे थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करते हैं, तो इंसान बेहद मेहनत करता है आपकी तवज्जो दोबारा हासिल करे। इंटरमिटेंट रिवार्ड का इस्तेमाल आपके तल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाता है और लोगों की दिलचस्पी हमेशा बरकरार रहती है। इस ट्रिक का एक और फायदा ये भी है कि आपके साथ तल्लुकात का मजा बढ़ता है, क्योंकि जब भी आप किसी को कुछ देते हैं और फिर वापस लेते हैं, तो उसका दिमाग अगली बार आपसे कुछ और ज्यादा चाहता है। इससे ताल्लुकात में एक मुस्तकिल टेंशन बरकरार रहती है, जो कि आपको हमेशा दिलचस्पी का मरकज बनाती है। ट्रिक नंबर 4, प्री एंगुलर डिजायर्स। ये इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी ऐसी चीज का हिस्सा बने जिसे और भी लोग चाहते हो। जब आप किसी शख्स को दिखाते हैं कि आपके पीछे कई लोग हैं और आपको बहुत सारी तवज्जो मिल रही है, तो उसका दिमाग भी आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा करता है। वो सोचता है कि अगर इसने आपको हासिल किया तो वह दूसरे लोगों से बेहतर हो जाएगा। यही वो चीज है जो आपके अट्रैक्शन को बढ़ा देती है। अगर आप ये ज़ाहिर करते हैं कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं या आपके पीछे कई लोग हैं जो आपको चाहते हैं, तो वो शख्स आपको अपनी मलकियत समझने की कोशिश करता है। इससे उसकी ख्वाहिश मजीद बढ़ जाती है कि वो आपको हासिल करे। जब आप किसी को ये दिखा सकते हैं कि आपके पीछे लोग हैं, वो आपको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी इतनी ज्यादा कीमत बन जाती है कि वो चाहेगा कि वो भी आपको हासिल करके दूसरों से अफजल बन जाए। ये एक ताकतवर टेक्निक है जो आपकी अट्रैक्शन को बढ़ाती है और आपको किसी की नजर में वैल्यूएबल बना देती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ये दिखाते हैं कि आपके पास हमेशा बहुत सारी तवज्जो है और आप किसी के लिए दस्तयाब नहीं है, तो आप एक खास हैसियत पैदा करते हैं। यही वो तरीका है जो किसी को भी आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि इंसान हमेशा उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके लिए मुश्किल या नायाब हो। अगर आप किसी को ये दिखा सकते हैं कि आपको हासिल करना एक बड़ा काम है, तो ये उसकी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा। ट्रिक नंबर 5, साइकोलॉजिकल मिररिंग। मिररिंग या किसी दूसरे शख्स की तर्ज अमल को नकल करना एक ताकतवर टेक्निक है जो आपकी अट्रैक्शन को बढ़ा सकती है। जब आप किसी की नकल करते हैं, तो वो शख्स ये महसूस करता है कि आप उसके साथ मुशाबे हैं और आपकी इंटरेक्शन ज्यादा कुदरती महसूस होती है। आपकी हरकतें, आपका लहजा, आपका तरीका गुफ्तगू, सब कुछ एक जैसा होता है। जब आप किसी शख्स को ये दिखाते हैं कि आप उसकी तरह हैं, तो वो आपको अपना हिस्सा समझने लगता है। ये तकनीक आपको फौरी तौर पर अट्रैक्टिव बनाती है और लोग आपसे मजीद बातचीत करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी की बातों का अंदाज, चलने का तरीका या बॉडी लैंग्वेज की नकल करते हैं, तो उससे वो शख्स खुद को आपके करीब महसूस करता है और ये समझता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। ये एक जादुई असर पैदा करता है और लोग आपको मजीद जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपने जैसा समझने लगते हैं। अगर आप किसी के साथ पहली मुलाकात में ये तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो वो फौरन आपसे जुड़ जाएगा और आपको अपनी तरह का समझना शुरू कर देगा। इससे आपकी दिलचस्पी और इससे आपकी तवज्जो और दिलचस्पी में इजाफा होता है और वो आपके साथ मजीद बात करने की कोशिश करता है। जब आप किसी की नकल करते हैं, तो वो शख्स ये समझता है कि आप उसकी तरह के इंसान है और ये उसका दिमाग में एक मुस्बत तासुर छोड़ता है। ट्रिक नंबर 6, इमोशनल हिट। किसी भी इंसान की सबसे यादगार बात वो है जो उसे जज्बाती तौर पर मुतासिर करे। जब आप किसी की जज्बाती हालत से जुड़ते हैं, तो वो शख्स आपको हमेशा याद रखेगा। उससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। जब आप किसी को खुश करते हैं या उसके साथ किसी जज्बाती तजर्बे का हिस्सा बनते हैं, तो वो आपको दोबारा तलाश करेगा। उसके दिमाग में वो लम्हात हमेशा महफूज रहेंगे। आपके साथ गुजारे गए खुशगवार लम्हे उसे दोबारा मिलने के लिए मजबूर कर देंगे। ये तकनीक खास तौर पर उस वक्त ताकतवर होती है जब आप किसी की खुशी, किसी की मोहब्बत में दिलचस्पी दिखाते हैं। जब आप किसी के साथ वो लम्हे गुजारते हैं जो उनके लिए जज्बाती तौर पर अहमियत रखते हैं, तो वो आपके साथ दोबारा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। उसके दिमाग में वो लम्हात हमेशा महफूज रहेंगे और वो किसी भी सूरत में आपको दोबारा तलाश करेगा। आपके साथ वक्त गुजारने के बाद उसकी जज्बाती हालत आपके साथ जुड़ी होगी और वो दोबारा आपके पास आना चाहेगा। जब आप किसी को खुशी देते हैं, तो वो शख्स हमेशा आपके बारे में सोचेगा और वो चाहेगा कि वो दोबारा वही खुशी महसूस करे जो आपके साथ थी। उसके दिमाग में आपकी तस्वीर हमेशा ताजा रहती है। ट्रिक नंबर 7, लेफ्ट देम वेटिंग।
आखिरकार जब आप किसी को महफूज तरीके से काबू में रखते हैं तो आपको कभी भी अपने आप को उस पर ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको थोड़ी देर के लिए उनसे फासले पर रहना चाहिए, उन्हें इंतजार करने देना चाहिए। जब आप उन्हें चाहिए बनाते हैं तो वो आपके पीछे पीछे आते हैं, उससे उनकी दिलचस्पी हमेशा बरकरार रहती है और वो हमेशा आपसे मिलने के लिए दोबारा कोशिश करते हैं। ये तकनीक आपकी ताकत को बढ़ाती है, क्योंकि जब आप किसी को मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं होते और उसके लिए एक मखसूस वक्त या फासले पर रहते हैं तो वो आपके पीछे भागना शुरू करता है। ये तरीकाकार दूसरे शख्स में यह एहसास पैदा करता है कि आप बहुत अहम हैं और आपके बगैर उनकी जिंदगी नहीं चल सकती। इससे उनका दिमाग ये समझता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते और ये उन्हें मजीद आपके करीब लाता है। इसका इस्तेमाल करते वक्त ये याद रखें कि आपके लिए वक्त की अहमियत है और आपका रहना कीमती बनाता है, जो उस शख्स को मजीद आपकी तरफ खींचता है। जब आप उनकी थोड़ी देर के लिए इंतजार करने देते हैं तो वो आपके बगैर रहने के तस्वर से जुड़ जाते हैं और ये उन्हें मजीद आपकी तलाश में रहने पर मजबूर करता है। इस तकनीक के जरिए आप अपनी अहमियत को बरकरार रखते हैं और उन्हें हमेशा अपने पीछे आने की तरगीब देते हैं। ताकतवर पैगाम। दोस्तों, इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप किसी दूसरे शख्स को अपने काबू में लाने की कोशिश न करें। ये ट्रिक्स इखलाक की हदूद में रह कर इस्तेमाल होनी चाहिए ताकि आपका मकसद किसी की जिंदगी में आना हो, न कि उसको मैनिपुलेटिव तरीकों से काबू पाना। इन ट्रिक्स का मकसद सिर्फ खुद को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात अस्तवार करने का होना चाहिए, न कि उनके साथ खेलना या उन्हें गलत तरीकों से काबू करना। याद रखें, ताकतवर शख्सियत बनने का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स को बढ़ाना और दूसरों को भी इज्जत देना। इन तकनीकों का मकसद दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात बनाना और उन्हें समझना होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इन ट्रिक्स को सीखा और समझा तो अब आप इनको अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल एहतियात से करें और सिर्फ मुस्बत और इखलाकी तरीके से अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आएं तो अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, हर दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मजीद वीडियोस बनाऊं तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।